तो चलिए आज बात करते हैं यूपीएससी की 2026 की एक बहुत ही खास भर्ती के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में, उन्हें एक शक्ल देने में अपना योगदान देना चाहते हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। अगर भारत सरकार में एक सम्मानित और प्रभावशाली करियर बनाने का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है। क्योंकि यूपीएससी इस परीक्षा के जरिए कुल 44 जी हाँ 44 महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती करने जा रहा है। ये सच में एक बहुत ही शानदार अवसर है। आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये मौका असल में है क्या, फिर देखेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, उसके बाद कौन सी तारीखें हैं जो याद रखनी है, फिर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि 2026 का ये आईएएस आईएसएस का मौका आखिर है क्या। देखिए, यूपीएससी आईईएस आईएसएस परीक्षा जो है ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके जरिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए ग्रेड 4 अधिकारियों को चुना जाता है। ये वो लोग होते हैं जो देश के इकोनॉमिक एनालिसिस और प्लानिंग में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। अब ये जो कुल 44 पद हैं, इनका बंटवारा भी काफी दिलचस्प है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा यानी 28 पद इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, जिसे आईएसएस कहते हैं, उसके लिए हैं और बाकी के 16 पद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी आईईएस के लिए रखे गए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे। यहाँ हम ये देखेंगे कि इसके लिए योग्यता की शर्तें क्या-क्या हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि ये अवसर किसके लिए सही है। योग्यता को समझना सबसे जरूरी है। अगर कोई आईएएस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास इकोनॉमिक्स या उससे जुड़े सब्जेक्ट्स जैसे कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आईएएस के लिए स्टैटिस्टिक्स में बैचलर या मास्टर डिग्री की जरूरत होती है। उम्र की बात करें तो 1 अगस्त 2026 को कम से कम उम्र 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। हाँ, और जो सरकारी नियम हैं उनके हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी लागू होगी। अगला सेक्शन शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेट्स। इन्हें तो अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए। तो इन तारीखों पर खास ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन 11 फरवरी 2026 को शुरू होंगी और 3 मार्च 2026 को शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। मतलब अप्लाई करने के लिए 1 महीने से भी कम का वक्त मिलेगा और परीक्षा की तारीख 19 जून 2026 रखी गई है। अब जब तारीखें पता चल गई हैं तो चलिए ये देखते हैं कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, जब भी अप्लाई करने की बात आती है तो पहला सवाल यही उठता है कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो फीस बहुत ही वाजिब रखी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 200 रुपये है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लगेगी। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर एग्जाम फीस देनी है और हाँ, आखिर में अपने रिकॉर्ड के लिए फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल न भूलें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें एप्लीकेशन भरने से पहले जान लेना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखिए, नोटिफिकेशन में एक बहुत ही जरूरी सलाह दी गई है। वो ये कि अगर उम्मीदवार अपनी पसंद का परीक्षा शहर चाहता है तो उसे जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर देर की तो हो सकता है मनचाहा सेंटर न मिले। तो कुछ बातें दिमाग में रखनी है। अप्लाई करते समय एक लाइव फोटो की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम सेंटर्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे, इसलिए जल्दी करना बेहतर है। OTR करना तो अनिवार्य है ही, और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही फाइनल मानना चाहिए। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल अब एक ही है, क्या पब्लिक सर्विस के करियर में अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।